सपा ने जारी की 56 प्रत्याशियों के लिस्ट। जी हां, जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को टिकट दिया है, जमानिया से ओम प्रकाश सिंह को टिकट दिया है, रॉबर्ट्सगंज से अविनाश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त यूपी चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है जिसमें 56 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और इनमें से आपको हम बता भी रहे हैं कि कहां से किसको टिकट दिया है। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव हैं, जमानिया से ओम प्रकाश सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है, रॉबर्ट्सगंज से अविनाश कुशवाहा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 56 उम्मीदवारों की ये सूची है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जारी की गई है। ये यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ चेहरे आपको बता रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनके नाम इस लिस्ट में। रॉबर्ट्सगंज से अविनाश कुशवाहा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इसके अलावा कुछ और जगहों से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको लेकर भी अपडेट लगातार आपको कर रहे हैं। थौरहरा से वरुण चौधरी को टिकट दिया है पार्टी ने। इसके अलावा फूलपुर से मुर्तजा सिद्दीकी को टिकट दिया है और कुछ और ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम है इस लिस्ट में। करीब 56 उम्मीदवारों की लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है, जिनमें से कुछ प्रत्याशियों के नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को टिकट दिया है, जमानिया से ओम प्रकाश सिंह को टिकट दिया है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 56 प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की। हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने 56 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है जिसमें वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की बलिया की बासदी सीट की बात करें या अरविंद सिंह गोप की बात करें जो गरियाबाग से उनको टिकट दिया गया है। माफिया के नाम से कभी जाने जाते थे अभय सिंह, उनको समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से टिकट देने का काम किया। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, इस बार फिर उनको टिकट दिया है। फरीद महफूज किदवई हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, इनको टिकट दिया गया है रामनगर से। और कुर्सी से राकेश वर्मा, ये बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र हैं, उनको टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उसके अलावा अगर बात करें तो के ओझा हैं जो मासी से उनको टिकट दिया गया है। राकेश पांडे को जलालपुर से टिकट दिया गया है। आपको याद होगा कि बीएसपी छोड़ करके लॉ एंड ऑर्डर के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। त्रिभुवन दत्त हैं, कभी बीएसपी कोर टीम के मेंबर हुआ करते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने आलापुर से टिकट दिया है। लालजी वर्मा कटहरी से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं, अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से उनको टिकट दिया है। पिछले दिनों लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों लोगों ने बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। संग्राम सिंह फेफना से उनको टिकट दिया, जिला अध्यक्ष थे बलिया जिला के, उनको शैलेंद्र सिंह यादव ललई शाहगंज सिंह को टिकट दिया है। कभी जब चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में द्वंद चल रहा था तो ये मुखर होकर के शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बोलने का काम कर रहे थे। दारा सिंह चौहान जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उनको घोसी से समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। हाँ। कमलकांत राजभर को दीदारगंज से टिकट देने का काम किया है। आजमगढ़ से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव परिवहन मंत्री थे। यानी हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा रहे हैं। मंथन गहनता से हो रहा है भवन। अब क्योंकि तो नाम इसमें मंत्री हुआ करते, जब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव से द्वंद हुआ था तो शिवपाल यादव के खेमे में चले गए थे। उनको फिर एक बार जमुनिया से अखिलेश यादव ने टिकट दिया है क्योंकि निश्चित तौर पे वहां पे दिखाई दे रहे हैं। लकी यादव तारकनाथ यादव के पुत्र हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। जौनपुर के मलहनी से उपचुनाव में चुनाव जीत करके आए थे, उस पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया है। उसके अलावा जाहिद बेग, प्रभुनाथ सिंह, ये तमाम ऐसे नाम है। वीरेंद्र यादव जंगीपुर गाजीपुर की एक सीट है और इनके पिता कैलाश यादव भी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये विधायक बने थे, इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो जो 56 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो समाजवादी पार्टी के शुरू से नेता थे, हालांकि बीच में 2-4 नेताओं को निश्चित तौर पे अध्यक्ष करने का काम अखिलेश यादव ने किया था, जो किया है, जो शिवपाल सिंह यादव के साथ चले गए थे, लेकिन दल बदल करके जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए उसमें कई सारे नेताओं का नाम है। चाहे वो राकेश पांडे की बात करें, रामअचल राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें या रामअचल लालजी वर्मा की बात करें,
ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया। एक नाम जो गुड्डू जमाली, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनको कहीं एडजस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है इनकी लिस्ट में। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको एडजस्ट करे अखिलेश यादव, लेकिन फिलहाल पूर्वांचल सहित तमाम उन सीटों को लेकर के घोषित करने का काम अखिलेश यादव ने किया है जिससे विवाद था या संशय था, जिसमें अरविंद सिंह गोप का नाम है। बाराबंकी से 3 सीटों को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे और अरविंद सिंह गोप एक सीट से टिकट मांग रहे थे। वहां न देकर के अखिलेश यादव ने पूरे बाराबंकी में फेरबदल करने का काम किया है। यानी कि कोशिश ये भी रही है कि किसी तरह की नाराजगी किसी को ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है सीटों के समीकरण के साथ साथ। तो बिल्कुल उसी का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि खासतौर से बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बलिया और आजमगढ़ 3 ऐसे जनपद थे जहां पे देखने को मिल रहा था कि परस्पर जो प्रत्याशी थे वो एक दूसरे की सीट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ी बारीकी से और एक तरीके से कहा जाए उन नेताओं को बिठा करके सीटों का बंटवारा किया है। और खासतौर से सबसे ज्यादा द्वंद्व था वो बाराबंकी में था। अरविंद सिंह गोप रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहीं से बेनी प्रसाद वर्मा के जो पुत्र है राकेश वर्मा, वहां से टिकट चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को रामनगर से टिकट नहीं दिया, अरविंद सिंह गोप को रामनगर से टिकट नहीं दिया। वहां पे फरीद महफूज किदवई जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, उनको वहां पे टिकट देने का काम किया। दरियाबाग से टिकट दिया अरविंद सिंह गोप को और कुर्सी से दिया वर्मा को। तो इसी तरीके से तमाम सारे जो फेरबदल किया है अखिलेश यादव ने, वो निश्चित तौर पे सोच समझ करके किया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो तमाम नेता हैं वो कहते नजर आए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और चुनावी मैदान में है, चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब टिकट बंटवारे के बाद जब अपने क्षेत्र में बदल करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो कितना इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वहां के लोग देखते हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आधिकारिक तौर पे ये तीसरी सूची अखिलेश यादव ने जारी करने का काम किया है, जिसमें 56 लोग हैं। इससे पहले 198 प्रत्याशियों का टिकट जारी करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। पवन, क्या लग रहा है जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर कब तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी? देखिए, अगर बची हुई सीटों की बात करें तो बहुत कम सीटें इस तरीके से, क्योंकि गठबंधन में भी तकरीबन 60 से 70 सीटें अखिलेश यादव ने गठबंधन में देने का काम किया, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर है, महान दल है, तमाम छोटे छोटे दल हैं जिनको 2-2, 4-4 टिकट देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। हालांकि एक पार्टी है जो आज अखिलेश यादव से नाराज होकर के और अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने का काम किया है, और खासतौर से उन्होंने बताया कि अनदेखी करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। तो अगर कहा जाए कि चुनाव में धीरे धीरे ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, जो सीट जो चाह रही थी वो अखिलेश यादव ने नहीं दिया, लिहाजा जो राजेश सिद्धार्थ हैं जस्टिस रहे हैं, वो असम में 3% वोट शेयर था उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ जा रहे थे, उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ दिया, बाकायदा पत्र जारी किया है। तो इस तरह के भी खबरें अब निकल करके सामने आ रही हैं कि गठबंधन में जो छोटे छोटे दल हैं, अगर उनकी अनदेखी की जाएगी तो वो पार्टी छोड़ करके किसी और दल के साथ जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपना इंटरनल सर्वे किया था, उस इंटरनल सर्वे के हिसाब से लगातार जो सूची है वो जारी करने का काम कर रहे हैं। और पूर्वांचल में तमाम ऐसी सीटें हैं जो खास तौर से काफी सेंसिटिव थी समाजवादी पार्टी के लिए, जैसे राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं और बलिया के बाजी से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार 1500 वोट से चुनाव जीते थे, और केतकी सिंह थी निर्दलीय प्रत्याशी जो उन्होंने 1500 वोट से हारी थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। प्लस पॉइंट है राम गोविंद चौधरी का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वहां से गठबंधन में है और उनके पुत्र पिछली बार वहां से चुनाव लड़े थे जो 30-40 हजार वोट पाए थे, वो अब राम गोविंद चौधरी में प्लस हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसे समीकरण है जिसको ध्यान में रख करके अखिलेश यादव ने टिकट देने का काम किया है। अब आने वाले समय में जो मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, उसका किस तरीके से गठबंधन का इम्पैक्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो टिकट बंटवारा है, पूर्वांचल का ये जो टिकट देखने को मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जरूर दिख रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी दिख रही है सामने।
पवन, जिस तरह से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि जो और दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनका ध्यान भी रखा जा रहा है कि उनमें किसी तरह की नाराजगी ना हो जाए, कभी आने वाले वक्त में और बड़ी चुनौती सामने आ जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और अखिलेश यादव जो प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, 2017 और 2022 के जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें बहुत सारा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 2017 का जो चुनाव था अखिलेश यादव का, वो चुनाव जीतने के अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन लोगों को टिकट न दे दिया जाए जो चाचा के खेमे में चले जाए चुनाव जीतने के बाद और पार्टी टूट जाए। लिहाजा अखिलेश यादव के सामने अब वो चुनौती समाप्त हो गई जब शिवपाल सिंह यादव ने एक तरीके से पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया अखिलेश यादव के सामने और अपने आप को नेता मान लिया अखिलेश यादव को कि वो मेरे नेता है और मुलायम सिंह यादव की तरफ से ही वो नेता है उनके। तब जाकर के अखिलेश यादव के सामने थोड़ी सी तस्वीर साफ हुई। हालांकि अभी कई ऐसी सीटें हैं, जैसे सदाब फातिमा का नाम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। सदाब फातिमा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो विनिंग कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हराने का काम किया था सदाब फातिमा ने। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहेंगे कि सदाब फातिमा को टिकट मिले और वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाए और ओम प्रकाश राजभर के खाते में जाएगी। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो इंटरनल भी सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश सिंह से लेकर के राम गोविंद चौधरी, चाहे वो ललई का टिकट हो या राकेश पांडे का हो, लालजी वर्मा का हो या रामचल राजभर का हो, या आप जौनपुर से बात करें लकी यादव का हो, गाजीपुर से बात करें तो वीरेंद्र यादव का हो, तो तमाम जो बड़े घरों के लड़के थे या बड़े नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन सबको कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने अवजेस्ट किया है। 56 जो लोगों की सूची आई है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ने उस बात को ध्यान में रखा है कि कैंडिडेट जिताऊ हो और वो समाजवादी पार्टी के पुराने हो, उन लोगों को टिकट देने का काम किया है। ठीक है पवन, मैं आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच सपा से उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। आप क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं जो हमारे पार्टी की प्राथमिकताएं, वही प्राथमिकताएं हमारी भी होंगी। क्षेत्र के लिए हमारी प्राथमिकताएं अलग है। जैसे हमारे यहाँ जो है सड़कें पूरी बनी थी, जो टूटी हैं उसको बनवाना, लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना, क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव हो काम करना। या जो टूटी फूटी हमारी गाड़ियां हैं, ये 102, 108 इसका वो नहीं हुआ, इस सबको करवाना जिससे क्षेत्र के मरीजों को लाभ मिल सके और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। जी माता प्रसाद पांडे जी, अभी एट प्रेजेंट अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो आप अपने क्षेत्र को लेकर किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं लंबे वक्त से, जिन्हें आपको लग रहा है कि ये सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जरूरत होगी? नहीं, अब हम तो बहुत लंबे समय से यहाँ रहे हैं। 6 टर्म से तो हम यहाँ विधायक रहे हैं। जो बड़ी समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बाढ़ की थी। तो बाढ़ रोकने के लिए हमारी सरकार ने भी बड़ा प्रयास किया। माननीय अखिलेश जी की यादव के टाइम में भी बहुत प्रयास हुआ और एक क्षेत्र का बाढ़ रुक गया। हमारा जो एक राप्ती नदी का किनारा है वो बाढ़ प्रभावित है। हमारी प्राथमिकता है कि हम बाढ़ वहाँ रोकें जिससे लोगों के खेतों में अनाज पैदा हो सके। ये सबसे बड़ा हमारी समस्या रही, उसको हम ठीक करने का, बनवाने का, बंधा बनवाने का, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। जी, जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त हैं आप? अब ये आप पता करिए। मैं तो समझता हूँ कि हम लोग इस जिले की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये दावा आप कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि आपने कई बातों का जिक्र किया है, आने वाले वक्त को लेकर फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है माता प्रसाद जी? जी, फ्यूचर प्लानिंग आपकी आने वाले वक्त को लेकर क्या है, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हमारी सरकार बनेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उस विकास के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। मुख्य मुकाबला देखते हैं आप?
यहाँ कौन मुकाबला, आप आके देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में तो कोई मुकाबला लगता ही नहीं है। हाँ, मुकाबला आपके क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि है ही नहीं किसी से। कई मुद्दे आपने अब मुकाबले का माने होता है कि निकटतम प्रतिद्वंदी ना, तो निकटतम प्रतिद्वंदी कब लोग हैं, है ही नहीं है। हाँ, दूर दूर तक है। लेकिन सर पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो सतीश द्विवेदी जो चुनावी मैदान में थे, हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था जी। मैं गांव में जा नहीं पाया था, लोगों से मिल नहीं पाया था, और ये नए नए आए थे तो बड़ा लोगों में उमंग था कि नए आए हैं तो कुछ करेंगे। इन्होंने टूटी सड़कों की रिपेयरिंग तक नहीं करा पाए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया, लूट मचा दिया था। आप टेलीविजन पर तो चला होगा, आपने देखा होगा, जनता इनसे बेहद नाराज है। हाँ, जनता बेहद नाराज है। कुछ नहीं किया। अपने संवाददाता को भेज दीजिए, यहाँ आके देख ले क्या स्थिति है, मैं उनका स्वागत करूंगा जी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि पिछली बार स्वास्थ्य खराब था, आप नहीं जा पाए जनता के बीच। इस बार आप चूंकि प्रत्याशी आप घोषित हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप अपने प्रचार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अरे मैं अब गांव गांव जाता हूँ, रोज पैदल चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया माता प्रसाद जी आपका। इस वक्त दाऊद अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रत्याशी है। दाऊद अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका ज़े मीडिया पर। शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, प्रत्याशी बनाए समाजवादी पार्टी ने। प्राथमिकताएं अब क्या रहने वाली हैं आपकी? दाऊद अहमद जी, आवाज मिल रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये लिस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, और इसमें ये तमाम वो चेहरे हैं, टेली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है। और फेफना से संग्राम सिंह हैं, इसके अलावा राम गोविंद चौधरी हैं बांसटिया से, बाबा दुबे हैं बदलापुर से, शैलेंद्र यादव है शाहगंज से, इसके अलावा लालजी वर्मा है कटेरी से। ये लगातार आपको लिस्ट हम टेली के जरिए दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। ये दूसरी लिस्ट है समाजवादी पार्टी की, जिसमें 56 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को पार्टी ने टिकट दिया है, इसके अलावा जमानिया से ओम प्रकाश सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है, और इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज से अविनाश कुशवाहा को प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। ये तमाम वो चेहरे हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, और ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। त्रिभुवन दत्त आलापुर, राकेश पांडे को जलालपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, इसके अलावा रामाचल राजभर अकबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। के ओझा, जिनकी जिम्मेदारी महसी की है, एसपी यादव गैसड़ी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जगराम पासवान बलरामपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तमाम वो चेहरे हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं जो लिस्ट में नाम शामिल है। 56 प्रत्याशियों की यह सूची है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, और इटावा से माता प्रसाद पांडे को टिकट दिया है। कई बातों का जिक्र अभी उन्होंने किया भी, प्राथमिकताएं अपनी गिनवाई हैं वहां के विकास को लेकर इटवा के, क्योंकि पिछली बार की अगर समीकरणों की यहां पर बात की जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार सतीश द्विवेदी थे पिछली बार, और उन्होंने यहां पर माता प्रसाद पांडे को हरा दिया था, और तीसरे स्थान पर रहे थे माता प्रसाद पांडे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है उन पर, और उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास प्राथमिकता रहेगी। कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और चेहरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। 56 प्रत्याशियों की सूची है, दूसरी सूची समाजवादी पार्टी की, जिसमें ये तमाम चेहरे शामिल हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की विधानसभा सीट इटवा, जहां से माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा धौरहरा से वरुण चौधरी प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। फूलपुर से मुर्तजा सिद्दीकी को पार्टी ने टिकट दिया है,
और गोसाईगंज से अभय सिंह को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। इटवा से जैसा कि मैंने बताया माता प्रसाद पांडे हैं, विजय कुमार हैं। कपिल वस्तु से सईदा को भी प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। डुमरियागंज पवन सेंगर एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन सेंगर, लिस्ट में कई बातों का ध्यान समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है, क्षेत्रवार भी, और इस बात का ध्यान भी रखा है कि जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बना रही है उसके क्षेत्र में वो कितना मजबूत है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो 56 लोगों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी किया है, उन 56 लोगों में अगर नाम आप देखेंगी तो समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं जो आज तक समाजवादी पार्टी के साथ लगातार बने रहे, उनको टिकट देने का काम अखिलेश यादव ने किया है। हाँ। ओम प्रकाश सिंह हैं, ओम प्रकाश सिंह बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको जमनिया से टिकट देने का काम किया। माता प्रसाद पांडे, जिससे बातचीत हो रही थी जिनसे, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के अगर बुजुर्ग नेताओं में से देखा जाए तो उनमें से एक नेता है जो समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव के साथ लगातार वो बने रहे, उनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। और सतीश द्विवेदी के खिलाफ फिर से उनको खड़ा किया गया है। सतीश द्विवेदी के खिलाफ निश्चित तौर पर बहुत सारा एंटी इनकम्पेंसी है, बहुत सारे उनके आरोप लगे, तो शायद उनको लगता है कि अब रास्ता उनका आसान हो गया है। उसके अलावा राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, बासडी से उनको टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। उनकी जीत इस बार इसलिए थोड़ी सी आसान दिखाई दे रही है क्योंकि वहां से ओम प्रकाश राजभर इस बार सपोर्ट करेंगे राम गोविंद चौधरी का, जबकि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहां मैदान में थे और वो 30 से 40 हजार तो तकरीबन 40 हजार वोट पाने का काम किए थे। लेकिन वहां पे एक तरीके से केतकी सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, बीजेपी से नाराज होकर के चुनाव लड़ने का काम किया था, वो बीजेपी से अब इस बार चुनाव लड़ने का वहां पे उनकी तैयारी है। और वो 1500 वोट से हारी थी, तो राम गोविंद चौधरी की स्थिति वहां पे कमजोर थी। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के आने से निश्चित तौर पे वो एक तरीके से अपर हैंड है उनका। दारा सिंह चौहान को भी टिकट अखिलेश यादव ने देने का काम किया है और घोसी से उनको टिकट देने का काम किया है। और एक बार उन पे भरोसा जताया, वो दल बदल करके भारतीय समाजवादी पार्टी में आए थे। वैसे ही राकेश पांडे, अंबेडकर नगर जिला है जहां से सबसे ज्यादा नेता दल बदल करके समाजवादी पार्टी में आने का काम किए, चाहे वो राकेश पांडे की बात करिए, लालजी वर्मा की बात करिए, रामचल राजभर की बात करिए, ये सभी लोग सीट पाने में कामयाब रहे। जौनपुर से अगर बात करें, जौनपुर से कहीं ना कहीं पवन ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि अगर आपने इस्तीफा दिया है, दूसरी पार्टी से आप शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, तो आपका सम्मान भी पूरा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरीके से अखिलेश यादव ये दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे और उनके बेटे जो ऊंचाहार से टिकट मांगने की बात आ रही थी, लगातार मनोज पांडे अखिलेश यादव के संपर्क में थे और पिछली लिस्ट में मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने टिकट दिया या अपने पुराने नेता पर उन्होंने भरोसा जताया। अब हो सकता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव ने कमिटमेंट किया हो कि आपके बेटे को एमएलसी बना देंगे, उनको राज्य मंत्री बना देंगे या दर्जा दे देंगे, लिहाजा आप चुनाव लड़िए और 2022 आपकी नजर में होनी चाहिए, ना कि आपके बेटे को टिकट। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के ही वो नाराज थे, तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से क्या समीकरण बैठता है, क्योंकि लगातार उलटफेर हो रहा है। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का बड़ा कद है। ओबीसी नेताओं के तौर पे अगर देखा जाए तो आरपीएन सिंह एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, राजा खानदान से आते हैं और वो कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए हैं और उनका जो क्षेत्र पड़ता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का क्षेत्र पड़ता है। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य कितना आरपीएन सिंह के सामने टिक पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। तो तमाम सारे समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन अगर इस पूर्वांचल की जो लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी किया है, जौनपुर से लेकर के गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, तमाम उन नेताओं को तरजीह देने का काम किया है जो या तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े थे या जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, उनका कद बड़ा था, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, उन नेताओं को टिकट देने का काम किया। अब देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सूची जारी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी सूची आज आने वाली है, अगर वो आती है उन सीटों पर किसको टिकट दिया जाता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वो दावेदारी ठोक रहे हैं और एक सीट पे 2-2, 3-3 नेता है। ये सबसे बड़ा एक चुनौती सभी पार्टियों के लिए हो रहा है कि जो नेता पहले से उस पार्टी के थे, दूसरे दल के नेता को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन पवन, एक बात तो कहनी होगी जिसका आप भी अभी जिक्र करें कि आज बीजेपी भी ज्वाइन
बीजेपी भी वो कर सकती है लिस्ट जारी शाम तक। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जिस तरह ये लिस्ट आज जारी की गई है, दोनों ही पार्टीज के बीच मुकाबला तो काफी कड़ा है, लेकिन फूक फूक कर कदम भी पार्टीज रख रही है प्रत्याशियों को लेकर। देखिए, खास तौर से मुकाबला इसलिए कड़ा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे आधी आबादी को लेकर के प्रियंका गांधी मैदान में उतरी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया और कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव प्रचार में पार्टियां जाने लगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस डिरेल होती दिखाई दी। उसके बड़े नेता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी या बीजेपी में जाते हुए दिखाई दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हालांकि अब आने वाले समय में चुनाव प्रचार की बात कर रही है, आगरा से वो शुरुआत करेंगी, लेकिन डिजिटल वॉर में कहीं ना कहीं वो पीछे छूटती हुई दिखाई दी और कहीं से भी वो मैदान में नहीं नजर आई चुनाव लड़ते हुए। लिहाजा दो पार्टियां बची, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह है कि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी चाह या तो बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी और समाजवादी पार्टी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यानी अम्बेडकर नगर से जो दूसरे दल से आए थे प्रत्याशी, उनको टिकट देने के बाद अपने ही पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं खफा न हो जाए, वो कहीं चुनाव हरा न दे, इस बात का भी बिल्कुल हर एक बिंदु का ध्यान रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका